पहले आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंध हाउस हमला केस में पीटीआई के 2 एमएनए समेत 3 मुल्जिमान की जमानत खारिज कर दी। पुलिस ने एमएनएज अताउल्लाह और फहीम खान को अदालत के बाहर गिरफ्तार करके हथकड़ियां लगा दी। यूथ विंग के रहनुमा राय तनवीर को भी हिरासत में ले लिया गया है, जबकि पीटीआई अरकान गिरफ्तारी के बाद विक्ट्री का निशान बनाते और नारे लगाते रहे। तीनों मुल्जिमान को कल जिस्मानी रिमांड के लिए सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको इस खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंध हाउस हमला केस में पीटीआई के 2 एमएनए समेत 3 मुल्जिमान की जमानत खारिज कर दी है और जमानत खारिज होते ही पुलिस ने एमएनएज अताउल्लाह और फहीम खान को अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर दिया और उन्हें हथकड़ियां भी लगा दी। यूथ विंग के रहनुमा राय तनवीर को भी हिरासत में ले लिया गया है, जबकि इस गिरफ्तारी के वक्त ये देखा गया कि पीटीआई अरकान ने विक्ट्री का निशान बनाया और नारे भी लगाए। तीनों मुल्जिमान को कल जिस्मानी रिमांड के लिए सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। सिंध हाउस हमला केस के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के 2 एमएनए समेत 3 मुल्जिमान की जमानत खारिज कर दी है। अबूरी जमानत इन मुल्जिमान ने करा रखी थी और आज जमानत को खारिज करने के बाद पुलिस ने एमएनएज अताउल्लाह और फहीम खान को अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया और उन्हें हथकड़ियां लगाकर साथ ले गए। और ये बताया जा रहा है कि यूथ विंग के रहनुमा राय तनवीर को भी हिरासत में ले लिया गया है, जबकि पीटीआई अरकान ने गिरफ्तारी के बाद विक्ट्री का निशान बनाया, नारे लगाए और मनाजिर में भी आप ये सब देख सकते हैं। और आपको ये भी बताएं कि तीनों मुल्जिमान को कल जिस्मानी रिमांड के लिए सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। सिंध हाउस पर हमला किया गया था और इस सिलसिले में जो केस चल रहा है, पीटीआई के एमएनएज ने जमानत करा रखी थी, अबूरी जमानत करा रखी थी और आज अदालत की जानिब से जमानत खारिज कर दी गई, जिसके बाद एमएनएज को गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ आज वफाकी और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज कर रही है। एहतजाज रोकने के लिए इस्लामाबाद में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। रेड जोन सील किया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। वाटर कैनन भी पहुंचा दी गई है। जिला इंतजामिया ने पीटीआई को प्रेस क्लब या F9 पार्क में एहतजाज की पेशकश की है, जिसे पीटीआई रहनुमाओं ने मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानिब वजारत दाखिला ने चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को सिक्योरिटी देने का हुक्म दिया है। लाहौर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने जमा होना शुरू हो गए। इसी हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल हम जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान से। हमें इस्लामाबाद से अपडेट करेंगे नई मस्कर, कराची की सूरत हाल बताएंगे हमें सलाउद्दीन, जबकि लाहौर में क्या सूरत हाल है ये हम जानेंगे जुनेद अहमद से, जबकि कोयटा की सूरत हाल हमें बताएंगे आजम उल्फत। सबसे पहले रुख कर लेते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का। नहीं बताएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल है। जिस तरह चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ऐलान किया था कि इलेक्शन कमीशन के बाहर वो एहतजाज करेंगे, तो आज इस्लामाबाद में जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो भी मौजूद है इस वक्त G6 में, और यहाँ से ये रैली की सूरत में इलेक्शन कमीशन के सामने जाएंगे, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन इसमें एक सूरत हाल ये भी, एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि दफ़ा 144 नाफिज है रेड जोन में और इलेक्शन का जो दफ्तर है, जो ऑफिस है, वो भी रेड जोन में है। तो पुलिस एहलकारों ने जो जिले इंतजामिया ने रेड जोन के को जाने वाले जो तमाम रास्ते हैं उनको सील किया हुआ है और किसी को भी वहां पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। अब यहाँ पे पीटीआई के कारकुनान मौजूद हैं। आपको हमारे कैमरामैन दिखा सकेंगे कि पीटीआई की खवातीन, पीटीआई के जो मर्द हजरात हैं, कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर इस वक्त G6 में जमा हो चुकी है और उनका ये कहना है कि वो रैली की सूरत में हर सूरत इलेक्शन कमीशन के सामने जाएंगे, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, जबकि रेड जोन को जाने वाले तमाम रास्ते सील हैं। और जिले इंतजामिया ने अब से कुछ देर पहले पीटीआई की मुकामी क़यादत से राब्ता उन्हें, ठीक है, नई मस्कर साथ ही रहिएगा। कराची की सूरत हाल जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन बताएगा कराची में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर आज पीटीआई की जानिब से जो है सूबाई दारुल हुकूमत के अंदर इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज इलेक्शन कमीशन सिंध के बाहर भी जो है पीटीआई के कारकुनान जमा होना शुरू हो चुके हैं। इस सिलसिले में सूबाई जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन ख़त लिखा था चीफ सेक्रेटरी को और आईजी को कि यहाँ पर जो है सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाए। तो इसके पेश नज़र पुलिस की जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इलेक्शन कमीशन के जो मेन गेट है वहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं। यहाँ पर जो है वो शेल भी लेकर आए हैं ताकि सूरत हाल ऐसी पैदा होती है तो उसके भी निपटा जा सके। तो पुलिस की भारी
आता है पीटीआई के कारकुनान भी यहाँ पर जमा होना शुरू हो चुके हैं। अब से कुछ देर में यहाँ पर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हमारे साथ पीटीआई के रहनुमा भी मौजूद हैं, अदनान इस्माइल, उन्हीं से जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आप बताइएगा कि आज जो एहतजाज आप करने जा रहे हैं इसका क्या मकसद है, क्या करने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम जो एक पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं, इसमें हमारा कोई जो पुलिस ने इतनी नफरी और शेलिंग लगा ली है, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। ये हमेशा से डरते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि आवाम की ताकत से इनको डर लगता है। हम एक एहतजाज ये कह रहे हैं कि जो बायस्ड हुई है इलेक्शन कमीशन हमारे अगेंस्ट, हम कहते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, हमें इक्वल राइट मिलना चाहिए। आर्टिकल 63A के कराची की सूरत हाल से सलाउद्दीन हमें अपडेट कर रहे हैं। आपका शुक्रिया, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे कोयटा का, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे आजम उल्फत हैं और लाहौर में जुनैद अहमद हैं। जुनैद अहमद, बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं हम? जी हाँ, मुल्क भर के इलेक्शन कमीशन दफातर के बाहर जो तहरीके इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दिया, तो इसके पेश नज़र जो है वो लाहौर के सूबाई इलेक्शन कमीशन के बाहर भी जो है वो अब कारकुनान की एक तादाद है जो कि जमा होना शुरू हो गई है और पार्टी के हक में जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है। और इस एहतजाज से जो है वो यास्मीन राशिद, मियाँ महमूदुर रशीद और असलम इकबाल जो है वो खिताब करेंगे और दीगर कायदीन की भी आमद यहाँ मतवक्की है। सिक्योरिटी के हवाले से आपको आगाह करूँ तो लाहौर के अंदर मौजूद इलेक्शन कमीशन दो दफातर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो पुलिस की इजाफी नफरी को तैनात किया गया है, खारदार तारे लगाई गई हैं और चारों तरफ से रास्ते को बंद किया गया है ताकि और किसी को भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के करीब भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। तो हम जो सूबाई इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है, ये गली जो है वो इंतहाई छोटी गली है और यहाँ पर जो है वो आमदरत बहुत ज्यादा होती है, तो इस वक्त तो इसको बंद नहीं किया गया। तो हम अभी वहाँ पर भी बैरियर्स मौजूद हैं और अगर सूरत हाल किसी भी तरह से संगीन होती है तो इसे भी बंद करने के लिए इंतजाम मुकम्मल यहाँ पर किए गए हैं। तो हम पीटीआई कारकुनान जो है वो सूबाई इलेक्शन कमीशन के बाहर जाते हैं और अपडेट किया, जबकि नई मजहर ने हमें इस्लामाबाद की और कराची से सलाउद्दीन ने अपडेट किया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इमरान नियाजी जत्थों के जरिए इदारों पर हमला करके मुकदमात रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर धावा बोलना उनके ब्लैकमेलिंग का एजेंडा है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ये कहते हैं कि इमरान खान नियाजी फॉरेन फंडिंग केस में 7 साल से इल्तिवा ले रहे हैं। उनका दामन साफ है तो रसीदें दिखा दें और बरी हो जाएं। इमरान नियाजी भी आज अपने जत्थों के जरिए कहीं सोशल मीडिया पर और कहीं सड़कों पर इदारों पर हमले करके चाहता है कि उसके खिलाफ मुकदमात की कार्रवाई रुक सके। फॉरेन फंडिंग केस में क्यों मुंह छुपाते फिर रहे हो? इमरान नियाजी साहब, आपका दामन साफ है तो आओ आके रसीदें दिखाओ और साफ हो जाओ। लेकिन 7 सालों से करोड़ों अरबों रुपए जो बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का खाया हुआ है, उस पर इमरान नियाजी राजदारी के लिए, उसकी गिरफ्त से बचने के लिए मुसलसल राह फरार पर है और आज इलेक्शन कमीशन पर धावा बोलने का भी मकसद ये है। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता आपने इस्लामाबाद में ही रहना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का एक बार फिर इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। कहा, चंद हफ्ते में कॉल दूंगा, सबने इस्लामाबाद आना है। पार्टी के यौम तासीस पर अपने वीडियो पैगाम में इमरान खान ने कहा कि आज पाकिस्तान में करप्ट लोगों को फिर हुक्मरान बना दिया गया है। ये नहीं हो सकता। ताकतवर एनआरओ ले और गरीब को सजा मिले। चाहते हैं कानून सबके लिए बराबर हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।